मेरे लिए तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रैंक 9 आई है। बाकी अब धीरे धीरे करके सेटल इन हो जा रहा है कि हाँ आ गया है रैंक, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है कि हाँ मतलब देश के लिए काम करना है। पहली बार आपको किसने बताया और कितनी खुशी मिल रही है? सबसे पहला कॉल मेरी दोस्त अदिति ने बताया, वो जामिया आरसी में मेरे साथ है। तो उसने कॉल करके बोला कि तुम्हारी रैंक 9 आई है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा ऐसे मजाक में बोल रही है, बट फिर उसके बाद मैंने फ़ोन देखा तो कुछ ऐसे 20-25 कॉल एक साथ आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ सच में ऐसा हो गया। अच्छा, सिविल सर्विस में आने का कब मन बना आपका? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? जब मैंने क्लास 12 के बाद जब मैं साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट हुआ किया था, तभी से मुझे था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, बट कंफर्म नहीं था कि कौन से पाथ लेकर के करनी है। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जब मैं अपने दोस्तों को देखा, वो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे मुझे सीख मिली कि मुझे ये तैयारी करनी है। अब ये रैंक मिली है और आप किसी जिले की जिलाधिकारी होंगी, तो जी। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्या आप करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगी, और दूसरा मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं इन दो चीज़ पे काम करना चाहूँगी। अच्छा, किस हिसाब से आपने तैयारी की, जो सफलता मिली है? कितने घंटे आप पढ़ती थी? किस हिसाब से क्या तैयारी की? क्योंकि मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने, पर ऑन एन एवरेज मैंने 7 to 8 आवर्स पढ़ाई की, और जब मेंस का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया था तो 15-16 आवर्स लग जाते थे पढ़ाई में। अच्छा, जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, किस हिसाब से स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि उन्हें भी सफलता मिले? मुझे लगता है कि सबसे पहले सेल्फ बिलीफ ज़रूरत है। मुझे याद है जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट शुरू किया था, जब मेरा एडमिट कार्ड आया तो मैंने रोल नंबर देख करके बोला था कि ये रोल नंबर फाइनल लिस्ट में आएगा, ये रोल नंबर है मेरा। तो अब सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। ये नहीं कि किसी टॉपर का सुन के कि हाँ इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे आपसे जिससे जो क्या लोग खुश हुए थे? मुझे लगता है मुझसे ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे, और एक दो क्वेश्चंस थे कि जैसे टाइम मशीन मिलेगी तो कौन से 2 इवेंट्स पीछे जाके चेंज करेंगे। मुझे लगता है ये लोग बहुत खुश हुए थे मेरे आंसर से उस टाइम पे, बट पता नहीं, उस टाइम तो लग रहा था कि पता नहीं कैसा ही हुआ इंटरव्यू, पर मुझे लगता है कि शायद अच्छे नंबर आए होंगे। अच्छा, सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और जामिया आरसी में अपने पीयर ग्रुप्स और अपने भाई बहन को देना चाहूँगी। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ, बेसिक शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की और कहाँ से क्या? बेसिक शिक्षा मेरी पूरी एलकेजी से 12th तक रैम्पस गोरखपुर स्कूल से हुई है, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो फादर क्या करते हैं, भाई और बहनें क्या है? मेरे फादर जो हैं वो डायरेक्टर हैं प्रसार भारती में, अभी वो आकाशवाणी गोरखपुर में है, और मेरी बहन जो है वो एलआईसी में काम करती है, मेरा भाई जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में है। मम्मी? मेरी मम्मी हाउस मेकर। बहुत खुशी है। और एक दो फेल्योर के बाद तो आदमी थोड़ा सा चिंतित तो हो ही जाता है, लेकिन ये जब हुआ है तो जितना मतलब बैक आदमी हुआ था, जितना दुखित हुआ था नहीं सिलेक्शन होने पे, उससे ज़्यादा ही खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बढ़ के खुशी हुई है। और अच्छी रैंक आई है, इससे और खुशी बढ़ गई है। अच्छा, बात करें कि बचपन से क्या पढ़ने लिखने में कैसी थी? और ये बचपन से ही एक्चुअल में हमारी पोस्टिंग थी, हम लोग लखनऊ में थे, लखनऊ से हम गए उधर उत्तराखंड, पोस्टिंग थी। तो ये बच्ची छोटी थी, मेरे ख्याल से 6-7 महीने की रही होगी। उसके बाद हम लोग 2 साल वहाँ रहे उत्तराखंड में, उसके बाद आए गोरखपुर। तो गोरखपुर में 2.5 साल थी, तो इसकी बड़ी बहन इसके साथ मतलब वो जाती थी स्कूल, तो ये उसके पीछे पीछे जबरदस्ती जाती थी। और उस वक्त से ही स्कूल जाने का इसका वो लगा, तो वो जबरदस्ती बैठाती थी। स्कूल में एडमिशन नहीं था क्योंकि इतनी छोटी बच्ची का एडमिशन नहीं हो सकता है, तो बैठी रहती थी, फिर छुट्टी होती थी तो आती थी ये। उस वक्त से ही मतलब ज़्यादा इंट्रैक्शन था इसके एजुकेशन पे। और बच्चे यहाँ पे एक्चुअल में रैंपस में शुरू से नर्सरी से थी, और बढ़िया लेबोरियस मतलब बच्ची थी, तो सभी ने प्यार किया, सारे टीचर्स ने इसको मतलब ध्यान दिया इंटरमीडिएट तक। उससे भी इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक स्केलेटन जिससे बनता है ना, हड्डी जिससे मजबूत होती है, तो वो प्राइमरी ये एजुकेशन जो है ना, स्कूलिंग, यही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसके बाद अगर आपने इस पर लेबर नहीं किया इसमें, तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन और आगे जाके आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते।
पढ़ाई में देखा गया है कि मतलब माहौल का एक असर होता है, फैमिली नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं हमारे यहाँ एजुकेशन का वो था, क्योंकि बच्चे सब बाहर ही थे, ये भी घर पे कम ही रही है और बाहर ही रही है, लेकिन जहाँ रहती थी वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था। जैसे आरसी है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो जाता है तो वो ग्रेजुएशन के बाद वही एक ही चीज सोचता है कि हमको मतलब इसमें सिविल सर्विस में जाना। सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जितने भी हैं वहाँ पे सोचते हैं, वहीं पे वो है जवाहरलाल नेहरू है और ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी है और भी कॉलेज हैं, सारे बच्चे मतलब वहाँ पे लगे ही रहते हैं। और इसने कुछ मेहनत किया तो भाई ऊपर वाले ने। कितना फक्र महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, फक्र तो बहुत ही ज्यादा है। अभी तक हम दूसरे का पढ़ा करते थे, अब वो बच्ची है तो दूसरे का पढ़ा हुआ थोड़ा सा जो बोलते हैं उसमें थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि हकीकत तो भाई हम लोग जानते ही हैं हर बच्चे का जो हमारे साथ रहा है, और जो बोलते थे हम इंटरव्यू सुना करते